जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नया एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं बीपीसीजी 174 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं जितने भी क्वेश्चंस आप सबों के बीच लाया हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी सवालों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। यदि आप इन सभी सवालों को अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इन सभी सवाल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्टली देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख के जरूर जाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में भी जानिए। ये आपके स्टडी मटेरियल से, इग्नू के ऑफिशियल स्टडी मटेरियल जो है उससे लिया गया है। इसके साथ-साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके साथ-साथ असाइनमेंट में जो असाइनमेंट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, इनके सवाल से लिए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी है। यदि आप इतना सवालों को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूरा का पूरा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है, पारासामाजिक संबंधों की विशेषताओं तथा प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। और कहा जाता है सेकंड में, सोशल मीडिया शब्द का वर्णन कीजिए। मानव संज्ञान और व्यवहार पर मीडिया एवं सोशल मीडिया के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ से मतलब आंसर कैसे कर सकते हैं, मैंने इसकी कुछ क्लासेस भी करा रखा है और बहुत जल्द इसकी क्लासेस भी आने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, है ना। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और ऐसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसका आप जो है पिक जो लगा दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप जैसे भी आपको इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार कर सकते हैं, कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार में अंतर बताइए। स्वास्थ्य संचार के प्रचार के विभिन्न चैनलों की चर्चा कीजिए। देखिए संचार और स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप सभी। ओके, उससे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत जल्द, तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, संस्कृति पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, मीडिया को परिभाषित कीजिए और मीडिया के महत्व और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। इससे पहले भी पूछा गया है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट नेम से ही रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बने हैं, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में भी रिपीट कर दे, तो इसको ध्यान देना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, मनोविज्ञान और मीडिया के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए और मीडिया मनोवैज्ञानिक की भूमिका पर चर्चा कीजिए या भूमिका पर निबंध लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, मीडिया मनोविज्ञान शोध के में नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट कहता है, स्वास्थ्य संचार में मीडिया की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य संचार में मीडिया की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। ऐसे आप तो बेसिकली जो अपने जीवन यापन से भी इसको रिलेट करके आंसर लिख सकते हो, है ना। तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेरी मदद की ज़रूरत है आप सबों को, आप अच्छा कर पाओगे। तो आप सभी मदद के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य की जांच कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखने कहा जाएगा। आपको ये भी टिप्पणी के लिए भी कहा जाएगा, इसको भी ध्यान देना है। कहता है मीडिया में अपराधों का निरूपण, उसके साइबर अपराध एवं इसका वर्गीकरण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और प्रतीकात्मक अंत क्रियावाद से अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक विज्ञापन के नए प्रारूपों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आधुनिक विज्ञापन के क्या प्रारूप है, इसको बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है ना। तो मीडिया मनोविज्ञान पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मैं 8 क्वेश्चन ही बताऊँ आपको कि जो आने वाला है बस, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो क्वेश्चन सिर्फ आएगा वही क्वेश्चन मैं बताऊं, है ना। अगर कोई सोच रहे हो कि सिर्फ जो आएगा एग्जाम में वही बता दो, ये तब तो मतलब कि एक प्रकार का घोटाला हो गया, है ना। तो हम लोग जो है वो कंटेंट जो है पूरा सही वाली होती है, तो कोई फेंकने वाली बात नहीं है कि यही आएगा ही आएगा। मतलब इन्हीं में से आएगा, मैं हर सेशन में बोलता हूँ इन्हीं में से आएगा। हर साल आता है और आपकी सेशन में भी आएगा, है ना। तो इतने सालों से जो ना एक्सपीरियंस हो गया है, और हमारे साथ जो इतने भी जुड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने टॉपर के साथ आपसे बात भी करवाया है, तो उससे आप इतना तो भरोसा कर सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बस मेरे दोस्त, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अपने लिए तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। चलो, अपने लिए तो नहीं, कम से कम उसके लिए तो पढ़ लो, समझ रहे हो ना।
समझने वाले समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि वास्तविकता की सामाजिक संरचना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए, है ना। वास्तविकता की सामाजिक संरचना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए। और कहता है गेमिंग तथा मीडिया के फैंडम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, गेमिंग तथा मीडिया, क्योंकि ये जो ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। गेमिंग अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, हर क्षेत्र में जो है ऑनलाइन गेमिंग ये काफ़ी चर्चा में रहती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मीडिया प्रतिनिधित्व के आयामों को स्पष्ट कीजिए और मीडिया प्रतिनिधित्व में जेंडर रूढ़िवादिता की चर्चा कीजिए। ओके, और शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी शिक्षा के क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहती है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध का वर्गीकरण पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। साइबर अपराध के बारे में आपको डिटेल से बताना है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है पारासामाजिक संबंध विस्तार से चर्चा कीजिए। पारासामाजिक संबंध विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। और आज के सेशन का लास्ट सवाल है, कहा जाता है ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग पर टिप्पणी लिख लें, है ना। ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग पर टिप्पणी लिख ले मेरे दोस्त, इतना तो पढ़ लेना आप, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ सकते हो सारे सोशल मीडिया पे, आपको फोर क्रिएटिव स्टडीज़ के नाम से मिल जाएगा। टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। ये 20 क्वेश्चन है, 20 इनफ है, सफिशिएंट है, काफ़ी ये बहुत ज़्यादा है, समझ सकते हो ना। तो चलो इतना कम से कम पढ़ लीजिए अपने लिए और उसके लिए। चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप अपना सब्जेक्ट कोड बता दीजिएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के आप इसी तरह से क्वेश्चंस चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट से। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।